तो कक्सर और कारगिल युद्ध की बात करेंगे तो पहला नाम निकलता है कैप्टन सौरव कालिया और उनके साथियों का। 4 जाट के इस अधिकारी के शरीर की जब दुश्मन ने विटंबना की थी तो उन्होंने दुश्मन को कहा होगा, ए दुश्मन, छाटोगे तुम मेरे शरीर के हिस्से, भूनोगे तुम मेरा शरीर, लेकिन ये शरीर मतलब मैं नहीं कि ये हाथ पैर मतलब मैं नहीं। अरे पागल, समुंदर को जलाने की कोशिश में ना उसकी खाल उखाड़ सकोगे, ना हवा पर शमशेर चलाकर तूफान को रोक सकोगे। मेरे देश के एक सैनिक को मारोगे तो याद रखना दुश्मन, 1000 पैदा हो जाएंगे। और सर ये सही निकला, सही माने वहां 1000 पैदा हुए। 4 जाट के कैप्टन अमित भारद्वाज और उनके साथियों ने कैप्टन सौरव कालिया के नक्शे कदम चलते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी अग्निकुंड में उसी समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बच्चों का, जो इतना बेहतरीन स्वागत उन्होंने किया, और खासकर ऑल फ्रंटलाइन गर्ल्स जो आपने गाना गाया, बहुत बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। काक्सर से मैं बहुत ज़्यादा रूबरू और अच्छी तरह से जुड़ा हूँ। मैंने मेरा यह अंदाज़ा 1.5 साल निकाला है और मैं पूरी जिंदगी इस गांव को याद रखने वाला हूँ। सो मिलते हैं ये फोटोग्राफ जिनके दिख रहे हैं, जिनके छाती पर ये पदक लग रहा है, एक उनको गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है सेना मेडल का। तो मिलते हैं कर्नल विक्रम शेखावत, सेना मेडल। सर आपका आवाज सुनने के लिए तो हम बेताब है और आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर अभी आपने देखा कैप्टन भारद्वाज और कैप्टन सौरव कालिया को हमने दिखाया, आपके भी फोटो दिखाए सर, और आपने आखिर में ये कहा था आखिर में कि अक्सर को मैं नहीं भूल पाऊंगा। सर अभी आपका वक्त है, आप बताएंगे सब के बारे में। मैम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पलटन के सबसे बेहतरीन 2 अफसर सौरभ कालिया और अमित भारद्वाज, शायद इतने कम समय में मैं इनके शौर्य की और बहादुरी की पूरी कहानी तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर उदाहरण मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं सलाम करता हूं इन दोनों ऑफिसर्स को और उन सारे जाट जेसीओज और जवानों को जिन्होंने ये शहादत दी। मैम इन दोनों ऑफिसर्स और इनकी टीम ने एक ऐसा उदाहरण दे दिया है पलटन को बहादुरी का, जो कई सदियों तक हमें याद रहेगा और हम इसे कभी भी भुला नहीं पाएंगे। रही बात काक्सर गांव की, जैसा आपने मेरे से पूछा, काक्सर गांव में 2 कारण से कभी नहीं भूल पाऊंगा। पहला कारण है, ये मेरी कर्म भूमि थी। हर फौजी जब भर्ती होके पास आउट होके जब आता है तो पूरी जिंदगी उसके मन में एक लालसा रहती है कि मुझे लड़ने का मौका मिले, असली लड़ाई में जाने का मौका मिले, और मुझे ये मौका काक्सर में मिला, इसलिए शायद मैं इसे कभी भूल ना पाऊंगा। दूसरा कारण ये है, ऑपरेशंस के दौरान मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ और मुझे इतनी ऊंची चोटाई, जो कि करीब 17,500 ये ऊंची चोटी थी, वहां से लाया गया नीचे। मीडिया ने मेरे को तकरीबन डेड डिक्लेयर कर दिया था सब जगह पे, और मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। मुझे लगता है मेरा पुनर्जन्म काक्सर में हुआ है। मुझे लगता है धरती में इससे बेहतरीन शब्द मेरे दिमाग में शायद पूरी जिंदगी कभी न रहे। मैम सर आपने मुझे ये नहीं बताया आपको कितने घाव लगे थे। मुझे मालूम है सर, प्लीज थोड़ा सा, आई नो आप लोगों को ये बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मेरे बंदे जो अभी आज सामने बैठ के देख रहे हैं उनको पता चले कि एक आदमी इतनी जख्मों के बावजूद भी आज यूनिफॉर्म में कर्नल की पोस्ट पर काम कर रहा है। सर थोड़ा सा 1-2 सेकेंड। मैम सबसे पहला ऑपरेशन मेरी पलटन में कैप्टन सौरभ कालिया ने एक शानदार और सफल ऑपरेशन किया।
ऑपरेशन के दौरान हालांकि उन्होंने और उनके साथियों ने शहादत दी और पीछे पीछे कैप्टन अमित भारद्वाज ने दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया। दूसरे ऑपरेशन ने दुश्मन को एक्चुअली हिला दिया। हालांकि हमें एक बहुत बेहतरीन ऑफिसर और उनके साथ में जाट साथियों को खोना पड़ा, लेकिन पलटन का जो तीसरा ऑपरेशन था उसको करने का मौका मुझे मिला। एक चोटी है, उस चोटी को कब्जा करना था। मैंने मेरी घातक टीम के साथ में उस बहुत ही डिफिकल्ट जो चोटी है उस पे असॉल्ट किया, उस पे चढ़े और उस पे सक्सेसफुल तौर से कब्जा कर लिया। ये जो चोटी कब्जा करने की वजह से दुश्मन के उस इलाके के जितने प्लान्स थे वो सारे फेल हो गए, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पे थे कि हम दुश्मन को आसानी से चारों ओर देख सकते थे और उनको बुरी तरह से हम बर्बाद रोजाना कर रहे थे। दुश्मन रोजाना ये कोशिश करता था कि किसी तरीके से ये चोटी हम वापस हासिल कर लें, और ये सिलसिला मेरे सामने 3-4 दिन तक चलता रहा और इसी उनकी कोशिश के दौरान मैं घायल हुआ। मेरे साथ कुछ मेरे जाट साथी घायल हुए और कैप्टन पीवी विक्रम जो कि एक आर्टिलरी ऑफिसर है वो वहीं पे शहीद हुए। इस ऑपरेशन के बाद मुझे नीचे लाया गया। 17,000 की ऊंचाई से एक आदमी को नीचे लाना मुझे लगता है इंडियन आर्मी ही ऐसा कर सकती है। मेरे शरीर के अंदर जैसे सबके 2 लंग्स होते हैं, मेरा 1.5 लंग्स है, 2 रिब्स नहीं है, एक स्प्लीन नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। ये सब मेरी पलटन की देन है, उनकी वजह से ये हो पाया। ऑपरेशन मेरे आ जाने के बाद में मेजर घोष ने वो पोस्ट संभाली और पूरी कारगिल की लड़ाई और उसके दौरान आज तक वो पोस्ट हमारे पास ही है और हमारी परमानेंट पोस्ट है। मैम सर वो फेफड़े वेफड़े नहीं हो गए चलेगा, आप में इतना बड़ा जुनून जो है, कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा सर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर। एक ही मैं अंत में पूछना चाहूँगी, वक्त का तकाजा है, थोड़ा भागना पड़ेगा। सर लास्ट ईयर जब हम मिले थे, मेरा देश मेरी पहचान कारगिल में जब हमने सेलिब्रेट किया, तो आपके बंदे थे ना, वो और हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सांप के लिए मर मिटने को भी तैयार है। देश तो है ही, लेकिन हमारे सांप के लिए भी। ये क्या है सर, ये क्या रिश्ता है आपका? मैम हुआ ऐसा था कि आप पिछले साल जो मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ कारगिल की लड़ाई में भाग लिया वो 9 जेसीओ और जवान और मैं, टोटल हम 10 लोग आपसे मिले थे काकसर के अंदर। एक ग्रुप फोटोग्राफ चल रहा था, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, एक ग्रुप फोटोग्राफ हम प्लान कर रहे थे और नॉर्मल बातचीत करते करते अचानक एक जेसीओ साहब, उन जेसीओ साहब की उम्र आज 50 साल है, जब हम भर्ती हुए थे और कारगिल की लड़ाई के टाइम में थे उस वक्त हम जवान थे, जिस समय हमारी उम्र 25 से 30 साल थी। आज हम सारे 45 से 50 साल के बीच में। उन्होंने बोला जो ये सेंटेंस मैम ने बताया कि साहब हम आपके लिए आज भी जान दे सकते हैं। अनुराधा मैम को थोड़ा सा ये अजीब सा लगा ये सेंटेंस, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे लिए ये अजीब नहीं है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहां पे इस किस्म का याराना, इस किस्म की खुददारी गारंटी के साथ आपको मिलती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा व्यूअर्स को। सर थैंक यू सो मच। अब मैं एक लाइनर आपको पूछना चाहूंगी, आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे एक लाइन में सर? मैम जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको 2 कैटेगरी में बांटता हूँ, एक जो ऑलरेडी सेटल हो गए और दूसरे जो अभी सेटल हो रहे हैं, हमारी यूथ। सर जो सेटल हो गए हैं उनको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनो, देश सेवा अपने आप होती जाएगी। और जो मेरे यंग लोग हैं, जो साथी हैं जो अब सेटल हो रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा लालच करके उनको ये बोलूंगा आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए। मुझे लगता है आर्मी की लाइफ एक बेहतरीन और यादगार जिंदगी आपको दे सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड आप आए। मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगी सर, तान कर सीना चलते हो तुम, सिंह की संतान हो तुम, कौन रोकेगा तुम्हें? तुम प्रलय हो, तूफान हो, इस राष्ट्र का अभिमान हो, जाट बलवान, जय भगवान। जय भगवान। थैंक यू वेरी थैंक यू मैम। जय हिंद मैम। थैंक यू। जय हिंद।